Hello, hi, namaste, welcome to my channel Explore with Subhashri. आज आम पढ़ा ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया। तो यूरोपियन मानक मध्य जे सब आसते पर्तुगीज हूँ कि डच माने हूँ कि डेनिश माने हूँ, तो समस्ते गलापर लास्ट रहीगले ब्रिटिशर माने। तो ब्रिटिशर माने केमती इंडिया रे एक्सपांशन कले ताहा आज आम पढ़ा। तो ब्रिटिशर माने बहुत सारा पॉलिसीज आनी थिले। से भितर तीनटा मेन पॉलिसी है रिंग फेंस, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो एक आम आज फुल्ली डिस्क्राइब करी मु। तो फर्स्ट आम पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माने कौन? तो फर्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। या अर्थ होची इटा गोटे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथिले बाय लॉर्ड डेलहाउसी। कि कहथिले लॉर्ड डेलहाउसी। तो से कौन कहथिले तांको अकॉर्डिंग टू व्हिच इफ द रूलर ऑफ ए प्रिंसली स्टेट डाइड विदाउट लिविंग इन लीगल मेल हेयर, his state was to be annexed by the British as his adopted son was not allowed to rule under this policy। माने जदि मनकर गोटे राजांकर गोटे प्रिंसली स्टेट रो गोटे राजा अछंती, तो तांकर जदि निज पुओ नाई लीगल मेल जदि नहांती निज पुओ, से जदि किछि सन अडॉप्ट करिसंती, तो तांकु से राजा माने से नेक्स्ट राजा हेबे ना। नेक्स्ट रूल किंग कर डेथ पर से राजा ही पारिबे ना। एटा फर्स्ट तांकर पॉलिसी थिला। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे किए इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डेलहाउसी। हेले एक पुणी थर कह दउची डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रो अर्थ होची जदि गोटे प्रिंसली स्टेट रो राजा अछंती, जदि किंग कर डेथ हे जाउची, तांकर जदि किए लीगल सन नहांती, तो लीगल सन जदि नहांती से जदि किसी सन एडॉप्ट करचंती, तो से एडॉप्ट सन को से राजा बा किंग बने पारिबा नाही। बा से राजा तांको हिसाब रे राजा से पुओ न एडॉप्टेड सन न हे से स्टेटा पळै जीवो इंग्लिश पीपल मानक पाखु। ब्रिटिशर सेटा को नहीं जीवे। तो ए पॉलिसी या थिला। तो देखंतु तो ये पॉलिसी रे को स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे थिले को स्टेट या अंडर रे थिले। फर्स्ट स्टेट थिला सतारा जोटा कि 1848 रे से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अडॉप्ट करथिले। तापरे नेक्स्ट संबलपुर, तापरे उदयपुर, झांसी, नागपुर एमान सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अडॉप्ट करथिले। तापरे नेक्स्ट आसीबो सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस कौन? आउ ये पॉलिसीटा किए आनी थिले बाय प्लानिंग किए कर देई थिले? ए प्लानटा देई थिले लॉर्ड वेलेस्ली। कि देथिले लॉर्ड वेलेस्ली देथिले। लॉर्ड वेलेस्ली केते मसिहारे देथिले? ये लॉर्ड वेलेस्ली केते केते आसीथिले सब्सिडरी अलायंस जो देथिले से 1798 रु 1805 थिले। तो सब्सिडरी अलायंस कौन? If an Indian ruler entered into a subsidiary alliance with the British, he had to accept British forces into his kingdom and dissolve his own forces। माने जदि जने सब्सिडरी अलायंस को ग्रहण करुची, तो ताहले एक्सेप्ट करुची, देन कौन हम से तार निजर फोर्स रखी परिबनी, निजर फोर्स रखी परिबनी।
से ब्रिटिश जहाँ फोर्स दब ब्रिटिशर फोर्स मानक ब्रिटिश जहाँ फोर्सेस दब ता किंगडम को तो से ही रखिब ता निज थ्रोरू किसी भी फोर्सेस रखिपारनी. Also, he had to pay for the maintenance of the British army. If he failed to do so, a portion of his territory would be captured by the British. तो यार अर्थ है जदि माने ब्रिटिशर तांकर आर्मी तांको देबे स्टेट रो किंगडम जो अच्छी तांको ब्रिटिशर माने तांका आर्मी देबे आउ मेंटेनेंस जो आर्मी रे ब्रिटिश आर्मी रे जो मेंटेनेंस भी किए दे करिवे मेंटेनेंस भी से जो जो स्टेट को तांको ब्रिटिश आर्मी पठुचंती से मेंटेनेंस भी सेमाने करिवे हैला मेंटेनेंस जदि से ब्रिटिश आर्मी रो मेंटेनेंस जदि से करि पारिबेनी प्रॉपर्ली तो तांकर जो किंग रो जो किछि टेरिटोरी जदि अछि टेरिटोरी रो किछि अंश से माने ब्रिटिशर माने कैप्चर करने हैला. तो फास्ट मु कहली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थिला कोन जदि निजर संतान नाही जदि से पोष्य संतान ग्रहण करछंती तो जो जगह बा स्टेट अछि किंग कर डेथ पर सेटा इंग्लिश मान को पाकु पड़ेबो आ सब्सिडियरी अलायंस माने कोन जदि माने गोटे स्टेटटा निजर आर्मी को रखी पारिबेनी निजर आर्मी रखी पारिबेनी और जदि भी इंग्लिश पीपल जो भी आर्मी प्रोवाइड कले ब्रिटिश आर्मी को तो तार मेंटेनेंसटा सब से जो स्टेट को प्रोवाइड कर से ही दब आ जदि से किसी आर्मी को प्रोवाइड मेंटेनेंस प्रोवाइड करि पारिबेनी देन तांकर किसी टेरिटोरी किसी पार्ट किसी पोर्शन ब्रिटिशर माने कैप्चर करने बुझेला. एटा थिला सब्सिडियरी अलायंस. नेक्स्ट पॉलिसी होची पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. थर्ड होची पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस माने कौन तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय वारेन हेस्टिंग पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के इंट्रोड्यूस करथिले वारेन हेस्टिंग. सेमती डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डेलहाउसी और सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली. तो जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अच्छी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस मान फेंसिंग करवाटा किसी बाउंड्री बने दबाटा है फेंसिंग अर्थ कौन किसी बाउंड्री बनेवा. तो देखो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन. यार अर्थ हो किसी बफर जोन क्रिएट करेंगे किए ब्रिटिशर माने बफर जोन क्रिएट करेंगे कहीं टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स. जदि किए तांको बाहर किए अटैक करुच्ची ब्रिटिशर मानक से तो सब युद्ध करेंगे ना तो से ट्रेड करेंगे तांकर बिजनेस करेंगे. तो जदि भी मु गोटे डायग्राम रे बुझी दूची देखंतु एटा मनकर ब्रिटिश जोन है एटा मनकर ब्रिटिश जोन है एटा ब्रिटिश ये से बफर जोन क्रिएट करेंगे मनकर दुईटा स्टेट अच्छे तो दुईटा स्टेट को लेके गोटे बफर जोन क्रिएट करेंगे. यहाँ मनकर किए जब मनकर अटैक कला मनकर अफगानिस्तान अटैक कला ये ब्रिटिशर मान अच्छा तो ये गोटे फर्स्ट स्टेट अच्छे ये गोटे सेकेंड स्टेट अच्छे. तो मनकर अफगानिस्तान अटैक कला से मैंने कहते जे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कौन कहते यहाँ को कहते बफर स्टेट यहाँ बफर दुटा को कहते बफर स्टेट है यहाँ बफर स्टेट ब्रिटिशर मान अच्छा. तो जदि ये ब्रिटिशर मान को अटैक कर तो ब्रिटिशर मैंने कहते कि तुम्हें जो स्टेट ये अच्छा बफर स्टेट तुम्हें सहित लड़ है आम सब आर्मी प्रोवाइड करूँ कि तुम्हें तार मेंटेनेंसटा दब है ये किए भी राजी हो नथिले फिर भी ब्रिटिशर मैंने कहते है तो से मैंने कहते जे आम बफर जोन क्रिएट करूँ माने दुईटा स्टेट मनकर बफर स्टेट कले जदि किए भी अटैक कला तो बाहर देन फर्स्ट आमे तुमको सैन्य प्रोवाइड करूँ आर्मी प्रोवाइड करूँ आ तुम थ्रोरू तुम स्टेट माने सहित लड़ आम ट्रेडिंग करूँ आ कौन बुझीगला.
तो एटा थिला पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। देखो तो ये नोट ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया पॉलिसीज ऑफ इंग्लिश that is Dr. Anna Labs subsidiary alliance policy of ring fence এটা ring fence okay FENCE fence मिस्टेक है टिके करेक्शन कर देबे। तो ये नोट रही डॉक्टर एन ऑफ लैब्स स्क्रीनशॉट मार दियंतु नहले मो नोट प्रोवाइड कर देबी। এটা सब्सिडियरी अलायंस एटा देखंतु सब्सिडियरी अलायंस के एक्सेप्ट करथिले हैदराबाद मैसूर पेशवा बाजीराव टू मराठास एटा सब थिल जोधपुर जयपुर तापर एटा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस ओके। जदि का नोट दरकार मते कमेंट करेंगे देन मुझे नोट प्रोवाइड कर देबी ओके। तापर देखंतु नेक्स्ट होचे आम भी स्टेट विषय जावा कौ स्टेट रे कौन होता था बेंगल फास्ट पढ़िया। बेंगल वाज द प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर व्हिच कंप्राइज्ड बेंगल बिहार एंड ओडिशा। बेंगल जो प्रोविंस थिला से बेंगल बिहार आउ ओडिशा को लेकिन थिला ओके बेंगल बिहार and Odisha. Next, it was a great center of trade, industries, commerce and producers of the commercial crops. तो ये भल ट्रेड होता बेंगल रे। It was also the wealthiest northern province of the Mughal Empire, due to which many leading European companies including Dutch, English and French established their trading station in Bengal। माने भलो वेल्थिएस्ट प्रोविंस थिला तो सेथिबा एटी समस्त जो यूरोपियन माने आस्थिले डच हला इंग्लिश हला फ्रेंच हला माने सब कोन हला एटी ट्रेड करथिले ओके। नेक्स्ट होची जो मुर्शिद कुली खान जो थिले मुर्शिद कुली खान फाउंडेड द सिटी ऑफ मुर्शिदाबाद गोटे सिटी फाउंड करथिले मुर्शिद कुली खान ओके। मुर्शिद कुली खान फाउंडेड द सिटी ऑफ मुर्शिदाबाद एंड ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। से जदि को मुर्शिदाबाद बनइले तो गोटे सिटीटे तो से कहले मो कैपिटलटा ट्रांसफर करने ढाका रू मुर्शिदाबाद को ओके। ही वाज द सुबेदार ऑफ बेंगल रो सुबेदार मध्य थिले ओके। इन 1717 he declared his independence and became the first नवाब ऑफ बेंगल। बेटा क्वेश्चन आसीबो कि फर्स्ट नवाब ऑफ बेंगल थिले ना मुर्शिद कुली खान थिले ओके। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए फरमान मैं तुमको गोटे कही 1717 रे गोटे फरमान जारी होता जोटा कि कहला फुरिक्सियार फरमान। तो सीठी फरमान हिसाब रे कौन था कि इंग्लिश पीपुल माने पर ईयर 3000 रुपीज देवे इंडियन मानक आउ से फ्री ट्रेड करेंगे वर्ष सारा से माने ट्रेडिंग करेंगे बट 3000 रुपीज देवे। यहाँ फरमान जारी होता जी पास करते फरिक्सिया तो से फरमान को कहगला फरिक्सियार फरमान्स। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ ए फरमान granted by Mughal Emperor Fariksiyar, the company enjoyed great advantages in Bengal। से बहुत सारे एडवांटेजेस पाइले। This authorized them to export and import goods from Bengal without paying any taxes, and they also issued passes for the movement of such goods। तो से माने पास भी करदेले आम मूवमेंट करने किसी गुड्स जहाँ भी नौले से माने किसी टैक्स भी देउनथिले। तो यहाँ तो फरुक्सिया सिना पास करदेले सब राजा तो ये राजी हेबेन ना। तो से द नवाब ऑफ बेंगल मुर्शिद कुली खान अलीवर्दी खान ऑब्जेक्टेड एंड स्टॉप्ड द मिसयूज ऑफ द दस्खत बाय द कंपनी ऑफिसर्स। तो ताकू स्टॉप करने को मुर्शिद कुली खान
ऑब्जेक्ट्स कले है ना। तापर आसिले अलीवर्दी खान के आसिले अलीवर्दी खान इंग्लिश फोर्टिफाइज फोर्ट विलियम इन कलकत्ता ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अलीवर्दी खान टाइम रे कौन है इंग्लिश पीपल माने फोर्ट विलियम टे बनेदेले कलकत्ता रे तांको टाइम रे। ओके अलीवर्दी खान को टाइम रे इंग्लिश माने गोटे फोर्ट टे बनेदेले। तो ऑब्वियसली एमाने रागी जीवे है निज जगह था माने किसी न कहीकि जदि तुम घर रे तुम घर अच्छे तुम तार ओनर तुम घर उपरे जदि आसिक जड़े राज कर कि गछ लगे कि फूलकंड लगे तो ऑब्वियसली ये भल नुहे ना। तो एमाने थाउ थाउ अलीवर्दी खान थाउ थाउ से माने ब्रिटिशर माने आसिकी से माने कौन कले फोर्ट विलियम बनईदेले कलकत्ता रे तांको पीरियड रे तांको किछि कहलेनी। तो नेक्स्ट आसिले सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला डिमांडिंग दैट से किछि डिमांड कले कौन कौन डिमांड कले द फोर्ट विलियम्स फोर्टिफिकेशन शुड बी डिमोलाइज्ड माने से कहले एटा जेमती ब्रेक हो जाओ डिमोलाइज्ड माने भांगी देबे का फोर्ट विलियम को। देयर शुड बी नो मिसयूज ऑफ दस्खत तांका जो थिला गुटे फॉरेक्शन फरमान मंथली से ईयरली नॉट मंथली ईयरली से 3000 रुपीज देबे और फ्री ट्रेडिंग करेंगे जो ताकू से मना कले किए सिराजुद्दौला। आउ कहले जे जहाँ भी तांकर जिते भी एनिमीज माने अछंती सिराजुद्दौला को जो एनिमी अछंती सेमानंकु कि इंग्लिश कंपनी किछि भी प्रोवाइड करेनि साहाଯ୍य प्रोटेक्शन है सेल्टर है प्रोवाइड करेनि यहाँ सिराजुद्दौला डिमांड थिला। तो यहाँ इंग्रेज पीपल माने मानिलेनी। तो जिते मानिलेनी से अटैक कले कोलकातार जो थिला हमरे फोर्ट विलियम। ओके फोर्ट विलियम जोटा कासिम बाजार बना होता कौन बना होता कासिम बाजार रे फोर्ट विलियम टा बना होता। तो जो फोर्ट विलियम जो थिला तापरे हेडता सेटा हेडक्वार्टर करथिले इंग्लिश पीपल माने इंग्लिश को पीपल माने हेडक्वार्टर कोठी करथिले फोर्ट विलियम को। तो नवाब सीटे अटैक कले। तो इन द ईयर 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी होता 20 जून 1700 इटा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट केबे 20 जून 1756 रे कौन होता ब्लैक होल ट्रेजेडी माने कौन गोटे 18/14 रूम रे किसी ब्रिटिशर 146 ब्रिटिशर को सिराजुद्दौला श्वासरुद्ध माने सब कबाट बंद करदेले 146 ब्रिटिशर से रूम रे थिले 146। तो श्वासरुद्धरे से माने से सब कबाट बंद करदेले। तो श्वासरुद्धरे से मानकर डेथ होता केते जनकर डेथ होता 123 जनकर डेथ होता और ओनली 23 जन सर्वाइव करथिले आ समस्ते डेथ। ओके समस्तंकर डेथ हो जाइथिला। तो एथिबाई पुणी रागिले इंग्रेज माने हला। दिस इंसिडेंट प्रोवाइड द रीजन टू द इंग्लिश टू फाइट बैक अगेंस्ट द नवाब। तो सेते बड़े इंग्लिश पीपल माने कौन इंडियन मान सहित किसी भी युद्ध कर नथिले ना से माने पोर्तुगीज है डच है डेनिश है फ्रांस है तांको सहित युद्ध करथिले बट इंग्लिश पीपल माने इंडियन मान सहित युद्ध कर नथिले ना। तो सॉरी फ्रेंच है तो इंग्लिश पीपल मान सहित इंग्लिश पीपल मैंने इंडिया सहित युद्ध कर नथिले। तो एबेठू स्टार्ट हो गला मेन युद्ध है। तो देख तो इंग्लिश माने रागिले जोटा कि इन दिस इंसिडेंट प्रोवाइड दैट रीजन टू इंग्लिश टू फाइट बैक अगेंस्ट द नवाब लीडिंग आ लीड किए कले रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल चार्ल्स वाटसन एक्सपेडिशन टू रिकैप्चर कोलकाता से पुणी कोलकाता कैप्चर करने को आसिले। द नवाब वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर व्हिच वाज फॉलोड बाय द ट्रिटी ऑफ आलीनगर। तो नवाब कौन है से माने सिराजुद्दौला युद्ध रे हारीगले। तो आउ से युद्ध जिते हारीगले ट्रिटी है कि ट्रिटी ऑफ आलीनगर। ओके ट्रिटी ऑफ आलीनगर 1757 रे
आउ से ट्रिटी हिसाब रे कौन थिला ट्रिटी हिसाब रे थिला कि सिराजुद्दौला जहाँ जहाँ सब डिमांड करथिले ताको से किछि भी मानिबेनी। ओके ये जो सब डिमांड थिला ना तांकर एटा से फोर्ट विलियम डेमोनाइज करदेवे तापरे मिसयूज करेंगे एटा सब से माने मानिले इंग्रेज माने ए ट्रिटी हिसाब रे। The Treaty of Alinagar greatly weakened the Nawab and was one of the event leading up to the famous Battle of Plassey माने इथिपाई Battle of Plassey हैला। ओके तो नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा Battle of Plassey तो Battle of Buxar। ओके तो जदि मो वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। ओके थैंक यू बाय बाय।